भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की नदियों के मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो। भारत की नदियों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियों को पठार की नदियाँ भी कहा जाता है। हिमालय की नदियों के अपवाह क्षेत्र किस ओर हैं? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर। हिमालय की नदियों के अपवाह क्षेत्र किस ओर हैं? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र किस ओर हैं? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर। प्रवाह दिशा के आधार पर हिमालय की नदियाँ कितने भागों में बांटी गई हैं? तो तीन। प्रवाह की दिशा के आधार पर हिमालय की नदियाँ कितने भागों में बांटी गई हैं? तो तीन। सिंधु व्यवस्था की नदियाँ, गंगा व्यवस्था की नदियाँ और ब्रह्मपुत्र व्यवस्था की नदियाँ। प्रवाह दिशा को ध्यान में रखते हुए हिमालय की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है: सिंधु व्यवस्था की नदियाँ, गंगा व्यवस्था की नदियाँ और ब्रह्मपुत्र व्यवस्था की नदियाँ। सिंधु प्रणाली की नदियों को कौन कौन सी हैं? सिंधु व्यवस्था की नदियों में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? तो सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यह हिमालय के ऊपर मानसरोवर झील से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बढ़ती हुई गिलगिट के निकट दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और पाकिस्तान में बहती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो कराची के पास अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब और झेलम हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 1800 किलोमीटर। तो 2900 किलोमीटर जो है वो सिंधु नदी की लंबाई है और भारत में लगभग 1100 किलोमीटर है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, गंडक और कोसी है। यमुना, गंडक और कोसी हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। और लंबाई 2510 किलोमीटर। गंगा नदी किस नदी से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी किस नदी से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र। इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो प्रयागराज में। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो प्रयागराज में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलकर तिब्बत में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए
नमचा बरुआ शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर असम की चोटी में उतरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलकर तिब्बत में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए नमचा बरुआ शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर असम की घाटी में उतरती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सुवर्णशिरी, तीस्ता, लोहित और दिहांग। तीस्ता, सुवर्णशिरी, लोहित और दिहांग। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो या सापो। सांगपो या सापो। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2703 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यमुना नाम से जानी जाती है। भारत की नदियों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा कि भारत की नदियों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसको पठारी नदियाँ भी कहा जाता है। हिमालय की नदियों के अपवाह क्षेत्र किस ओर हैं? तो हिमालय की नदियों का प्रवाह क्षेत्र जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का प्रवाह क्षेत्र किस ओर है? तो इसका भी दोनों ओर है। प्रवाह की दिशा ध्यान में रखते हुए हिमालय की नदियों कितने भागों में बांटा गया है? प्रवाह की दिशा ध्यान में रखते हुए भारत की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। सिंधु व्यवस्था की नदियाँ, गंगा व्यवस्था की नदियाँ और ब्रह्मपुत्र व्यवस्था की नदियाँ। ऊपर में ही प्रश्नों को फिर से रिवाइज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा इसमें तरीका अलग हो सकता है। सिंधु प्रणाली की नदियाँ कौन सी हैं? तो सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो कराची के पास अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। भारत में लगभग 1114 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। गंगा की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो यमुना, गंडक, कोसी। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो यमुना, गंडक और कोसी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी किस नदी से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र। यह सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो प्रयागराज में। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो प्रयागराज में। इलाहाबाद किन नदियों का संगम स्थल है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती। ब्रह्मपुत्र प्रणाली की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र प्रणाली की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील के पास। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सुवर्णशिरी, लोहित, तीस्ता और दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो
सांगपो या शापो। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2703 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2703 किलोमीटर। भारत में लगभग यह 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना नाम से जानी जाती है। हिमालय की नदियों का अपवाह क्षेत्र किस ओर है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर। हिमालय की नदियों का अपवाह क्षेत्र किस ओर है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र किस ओर है? तो ये इसका प्रवाह भी दोनों ओर है। प्रवाह दिशा के आधार पर हिमालय की नदियाँ कितने भागों में बांटी जाती है? तो 3। प्रवाह दिशा के आधार पर हिमालय की नदियाँ कितने भागों में बांटी जाती हैं? तो 3। सिंधु प्रणाली की नदियाँ, गंगा प्रणाली की नदियाँ और ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियाँ। सिंधु प्रणाली की नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और सिंधु। सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और सिंधु। विषय है यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ। कौन सी नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो यमुना। कौन सी नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो यमुना। यमुना नदी कहाँ गिरती है? तो प्रयागराज गंगा में मिलती है। यमुना नदी कहाँ गिरती है? तो प्रयागराज गंगा में मिलती है। और गंगा में मिलने के बाद यह जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। दक्षिण भारत की नदियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो वर्षाजन्य होती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ किस प्रकार होती हैं? तो वर्षाजन्य होती हैं, यानी कि वर्षा पर इनकी निर्भरता जो है वो ज़्यादा रहती है। ये नदियाँ मानसून पर निर्भर रहती हैं। प्रवाह दिशा के आधार पर प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। कौन सी पठारी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदियाँ डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा त्रिभुजाकार भूमि होती है और एस्चुरी जो है उसका नदी का मुख चौड़ा होकर समुद्र में मिलता है। पश्चिमोत्तर भारत की एकमात्र नदी जो अरब सागर में गिरती है तो वो लूनी है। पश्चिमोत्तर भारत की एकमात्र नदी जो अरब सागर में गिरती है वो लूनी है। पश्चिमोत्तर भारत की नदियाँ अरब सागर तक क्यों नहीं पहुँच पाती? तो थार मरुस्थल में ये लुप्त हो जाती हैं। पूर्वी भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो दामोदर। दामोदर नदी रुहर घाटी की नदी कहलाती है। कोयला क्षेत्र से होकर ये बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करती है? तो सतपुड़ा। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करती है? तो सतपुड़ा। दक्षिण भारत की कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर। और गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, बुद्ध लिख दिया है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी को जो है वो वृद्ध गंगा कहते हैं।
गोदावरी नदी को वृद्धगंगा कहते हैं और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और गोदावरी को वृद्धगंगा कहा जाता है। कौन सी पठारी नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं? तो चंबल, बेतवा, केन और सोन। पश्चिमी तट की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो पेरियार, पंबा और शरावती। गोवा और कर्नाटक में कौन सी नदियाँ बहती हैं? गोवा और कर्नाटक में कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो मांडवी, जुआरी, कालिंदी और नेत्रवती। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी। और पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो है वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी है। तो कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करती है? तो सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करती है? तो सतपुड़ा पहाड़ी। और दक्षिणी पठार की कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। दक्षिण पठार की नदियों में कौन सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी नदी है, वो सबसे बड़ी है। पश्चिमोत्तर भाग की एकमात्र कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो लूनी है। पश्चिमोत्तर भारत की एकमात्र लूनी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। और दक्षिण पठार की कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और दक्षिण भारत की कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती जो हैं वो रिफ्ट वैलीज या भ्रंश घाटियों में बहती हैं। तो दक्षिण भारत या पठारी भाग की कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। बहाव की दृष्टि के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बरसाती होती हैं और जल के लिए पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ में गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती आदि आती हैं।